हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं पिंकी टीचर, पीबी गढ़ा परम शांति इंग्लिश स्कूल न्यू बचाओ। बच्चों, थर्ड क्लास के बच्चों को 7 लेसन जिसका नाम क्या है, टिप टिपवा। लेसन का नाम है टिप टिपवा। ये क्या है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा। ऊपर क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा। इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में उसी की लैंग्वेज दी गई है। लेसन का नाम हमने बताया टिप टिपवा। अभी हम इसकी कहानी पढ़ेंगे कि टिप टिपवा है क्या चीज। तो अभी हम कहानी पढ़ेंगे। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाई। ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। ये गांव की भाषा बोल रही है कि ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है। टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, क्या बोली कि हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बाघवा के डर, डर टिप टिपवा के डर। संजोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश में से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब ये टिप टिपवा कौन है। वो सोच रहा है, बाघ सोच रहा है अब ये टिप टिपवा कौन है। वो बाघ सोच रहा है टिप टिपवा कौन सी बला है, जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने सोचा कि वो आकर के हमला करे, इससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। अभी आगे देखिए। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं और आगे पीछे सबके हाल ही उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उलीच मीन्स उस भर के मुट्ठी से उलीच मतलब फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांच कर बताइए तो वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी तो तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है। उसने कहा कि मेरी पोथी में, किसने कहा, पंडित जी ने कहा कि क्या मेरी पोथी में तेरे गधे का ठिकाना लिखा है क्या। जो आ गया पूछने, उसने गुस्से में कहा कि जो पूछने आ गया, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। उसने क्या कहा, उसको जाकर ढूंढ किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया।
चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने, मतलब डंडा बरसाने लगा मोटा वाला। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। किसने सोचा? बाघ ने। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे, ये देखो धोबी है, बाघ का कान पकड़ करके उसको कहाँ ले जा रहा है? अपने साथ ले जा रहा है। खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए बिल्ली बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वाले ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि अरे ये बाघ किसने बांधा है। गांव वाले देखते रहे। और ये देखिए किसने लिखा है? गिरिजा रानी अस्थाना ने। ओके, तो बच्चों ये हमारा लेसन था हमारा। कौन सा लेसन था हमारा? लेसन था 7 टिपटिपुआ। तो अब ये लेसन हमारा खत्म हो गया। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है? ये लेसन सुनना है वीडियो के जरिए और आपको पढ़ना है। फिर इसके प्रश्न उत्तर करने होंगे तो प्रश्न उत्तर फिर हम बाद में करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, बाय बाय।